MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। आज सवाल बहुत सीधा और सामान्य। सवाल यह है कि क्या बॉलीवुड के अंदर सांप्रदायिकता प्रवेश कर गई है? क्या बॉलीवुड पूरी तरह से सांप्रदायिक हो गया है? क्या टैलेंट की बजाय कलाकारों का धर्म देखा जा रहा है? और क्या धर्म देखकर कलाकार चुने जा रहे हैं? मैं सीधा कहता हूं, इधर उधर की बात नहीं करता हूं, मैं सीधा कहता हूं, सीधा बोलता हूं। सीधी बहस यह चल पड़ी है कि क्या मुसलमान होने के नाते कलाकारों को काम नहीं मिल रहा है या उनका काम घटा दिया गया है? और यह सवाल कौन पूछ रहा है? यह सवाल वो पूछ रहे हैं जिनके संगीत को हर भारतीय ने सराहा है, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक। उनका नाम है AR रहमान। इन्हें आप जानते हैं। और दर्शकों, कहा क्या जा रहा है? फिर कहा यह जा रहा है कि संगीत का कोई धर्म नहीं होता, संगीत का कोई धर्म नहीं होता है, संगीत देखकर भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि संगीत को मजहब में नहीं बांटना चाहिए। अरे ठीक बात है, मान लिया, लेकिन क्या यह भी सच्चाई नहीं है कि एक धर्म संगीत को हराम कहता है, हराम मानता है? और वो धर्म कौन सा है मुझे कहने की आवश्यकता है क्या? मुझे कहने में कोई झिझक नहीं, और इसलिए झिझक नहीं है कि उसी धर्म के तमाम उलेमा जो हैं, उसी मजहब के तमाम उलेमा, वो मुझसे इसी शो पर बहस कर चुके हैं और उन्होंने खुलकर कहा कि म्यूजिक इस्लाम में हराम है, वहां पर लिखा हुआ है। और आपको मानना पड़ेगा, मैंने उनको समझाया कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है। देश के बड़े कलाकार हैं, मैंने उस वक्त AR रहमान का नाम लिया था कि ये म्यूजिक बनाते हैं, उनका क्या धर्म है, उनके म्यूजिक का क्या धर्म है? लेकिन वो तमाम उलेमा जो विद्वान हैं इस्लाम धर्म के, वो नहीं माने, बोले कि ये तो लिखा हुआ है, आपको मानना पड़ेगा। लेकिन दर्शकों, आज कोई धार्मिक बहस नहीं है। आज की बहस इसलिए है क्योंकि पिछले 8 सालों में AR रहमान कह रहे हैं कि उनके पास काम नहीं है। क्यों? क्योंकि पावर शिफ्ट हो गया है। मतलब क्या है? सत्ता बदल गई है। वो कह रहे हैं कि जो लोग रचनात्मक नहीं है, नॉन क्रिएटिव हैं, वो लोग ये सब कुछ तय कर रहे हैं कि कौन म्यूजिक देगा, कौन नहीं देगा। उन्होंने कहा कि ये कम्युनल हो सकता है, सांप्रदायिक हो सकता है। उन्होंने कहा कि उन्हें काम मिलना बहुत कम हो गया 8 साल के अंदर। वो क्या समझाना चाह रहे हैं? वो दरअसल ये समझाना चाह रहे हैं कि सरकार चूंकि बदल गई, सत्ता बदल गई, कारण सांप्रदायिक हो गए और उनको काम देना डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ने कम कर दिया। अब इसको आम आदमी की जबान में अगर कहें तो AR रहमान क्या कह रहे हैं? AR रहमान ये कह रहे हैं कि वो मुसलमान हैं, इसलिए उनको बॉलीवुड के अंदर काम कम दिया जा रहा है और ना के बराबर दिया जा रहा है। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि छावा जैसी जो फिल्में हैं वो बांटने वाली है, और वो भी तब कह रहे हैं जब इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर वो खुद ही हैं। AR रहमान ने दिया इसका म्यूजिक। अब ये AR रहमान है कौन? जानते आप बहुत अच्छी तरह से, इनका म्यूजिक आपने खूब सुना है। ये जब पैदा हुए तो हिंदू परिवार में पैदा हुए। जब पैदा हुए तो इनका नाम प्यार से रखा गया दिलीप कुमार। अच्छा, दिलीप कुमार, वो दिलीप कुमार जो मुस्लिम थे, उन्होंने अपना नाम दिलीप कुमार रखा था, लेकिन इन दिलीप कुमार ने फिर इस्लाम अपना लिया और नाम रखा, अल्लाह रखा रहमान। पूरे देश ने स्वीकार किया, आपकी मर्जी है, आप जिस मजहब को, जिस धर्म को जीना चाहें जिए। और न केवल स्वीकार किया बल्कि उनके म्यूजिक को सिराखों पर रखा। मैं एक निजी बात आपसे यह भी कह सकता हूं कि देश के करोड़ों लोग जिस तरह AR रहमान को पसंद करते हैं, मैं भी उनके संगीत को पसंद करता हूं। अच्छा संगीत बनाते हैं। लेकिन क्या वाकई AR रहमान को उनके मजहब की वजह से काम नहीं मिल रहा है? यह एक डिबेट का विषय है। लेकिन इस पर अब डिबेट करूं उससे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट दिखाना चाहता हूं। और फैक्ट क्या है? बॉलीवुड को जो रूल करते हैं
बॉलीवुड के चार्ट में जो सबसे ऊपर है वो कुछ ऐसे चेहरे हैं, इनका नाम देखिए आप। ये है शाहरुख खान, 3 बड़े खान है ना, जिनको आप खान्स कहते हैं। आमिर खान है, शाहरुख खान है, सलमान खान है, लोग उन्हें प्यार से भाईजान कहते हैं। अच्छा, ये क्या इन 8 सालों में बिजनेस करना बंद कर चुके हैं? इनकी फिल्मों ने तो बड़ा अच्छा बिजनेस किया है, सुपर हिट फिल्में रही हैं। और ये लोग जो फिल्म बनाते हैं, छोटे बजट की फिल्म नहीं बनाते, ये कोई 20, 30, 40 करोड़ वाली फिल्म नहीं बनाते, ये बड़े बजट की फिल्में बनाते हैं। इनके सबके अपने प्रोडक्शन हाउस हैं, आप जानते हैं। किसी का रेड चिली है, कोई सलमान खान फिल्म्स के नाम से बनाता है उस बैनर के नीचे, किसी का आमिर खान प्रोडक्शन से। और अब जरा एक लिस्ट देखिए, मैं ये आपको बताना चाहता हूं और वो पावर शिफ्ट के बाद की आपको दिखाऊंगा। पावर शिफ्ट यानी सत्ता जब से बदल गई, ये नई रिजीम आ गई, नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बन गए 2014 के बाद, किसने कितनी फिल्में बनाई ये जरा देखिए आप। ये बड़े लोग हैं, बड़े बजट की फिल्में हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि ज्यादा पैसा लेते हैं ए.आर. रहमान। ये जरा देखिए, इनकी फिल्मों की लिस्ट देखिए आप। दिलवाले बनाई, रईस बनाई, जीरो, जवान, डंकी। इनके म्यूजिक डायरेक्टर की लिस्ट देखिए आप, देख रहे हैं कहीं है ए.आर. रहमान? नहीं। सलमान भाईजान का जरा डालिए, सलमान खान जिनको उनके फैंस भाईजान कहते हैं, उन्होंने फिल्में कौन कौन सी बनाई? बजरंगी भाईजान बनाई, प्रेम रतन धन पायो बनाई, इसके अलावा सुल्तान बनाई, ट्यूबलाइट है ना, टाइगर जिंदा है, एक आई थी रेस 3, दबंग 3, राधे आई, किसी का भाई किसी की जान, कितनी फिल्में आई, सिकंदर आई। क्या इनमें से किसी एक का म्यूजिक ए.आर. रहमान ने दिया? अच्छा, आमिर खान ने भी बड़ी फिल्में बनाई हैं, दंगल बनाई, सीक्रेट सुपरस्टार बनाई, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान इनकी आई थी, लाल सिंह चड्ढा आई थी, अभी सितारे जमीन पर इन्हीं के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म आई है। कहीं अजय अतुल हैं, कहीं शंकर एहसान लॉय हैं, कोई फिल्म जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं उनके साजिद वाजिद की जोड़ी बड़ी फेमस रही। अब मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि ये फिल्में जो सुपर डुपर हिट बड़े बजट की हैं, क्या ये डायरेक्ट जो फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं, पैसा लगाने वाले हैं, ये सेकुलर लोग नहीं हैं? ये सारे लोग कम्युनल लोग हैं? ये क्यों ए.आर. रहमान को काम नहीं दे रहे? अच्छा, सारी फिल्मों में नहीं दे सकते क्योंकि बड़े महंगे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, कंपोजर हैं, किसी 1-2 फिल्मों में तो दे सकते हैं। आप लिस्ट उठा के देखिएगा, फरहान अख्तर भी फिल्में बनाते हैं, इनके भाई सलमान खान के जो हैं अरबाज खान, वो भी फिल्में बनाते हैं, बहुत सारे लोग फिल्म बनाते हैं जो मुस्लिम ही हैं। मैं इसलिए ये सिलेक्टिव दिखा रहा हूं, आपको लग सकता है कि भाई जो हिंदू है वो हो सकता है कि कम्युनल हो गया हो। अच्छा, ये तो कम्युनल नहीं है, ये तो सांप्रदायिक लोग नहीं है, ये क्यों नहीं दे रखा? क्या ये केवल संयोग है या फिर यहां भी एक नए किस्म का कम्युनल खेल चल रहा है? कोई इसलिए कह सकते हैं कि भाई ये तो कन्वर्टेड मुस्लिम है, क्या मुस्लिम मानते हैं ये लोग कि नहीं मानते हैं? ये सूफी विचारधारा वाले हैं, ये लोग इनको मानते हैं कि नहीं मानते, अपने से छोटा मानते हैं क्या? बहस है, कुछ भी कर सकते हैं आप, और बिना सिर पैर की है। आप कहेंगे कि ये तो कोई तर्क नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं ना, बिना सिर पैर की बात है, कोई भी कर सकता है। अगर आपको लॉजिक के साथ बात नहीं करनी तो कोई भी व्यक्ति कोई भी बात करने के लिए स्वतंत्र है, और मैं भी 1-2 बिना लॉजिक की बातें आपके सामने कर रहा हूं। लेकिन सवाल क्या है? सवाल मूल यह है कि ए.आर. रहमान ये विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हैं? अभी एक बड़ी फिल्म आने वाली है, उसका नाम है रामायण। अभी छावा का जिक्र मैंने पहले किया, रामायण का म्यूजिक भी ए.आर. रहमान तैयार कर रहे हैं। इससे ज्यादा क्या और सहिष्णुता ए.आर. रहमान चाहते हैं? सवाल बहुत सीधा है कि क्या असहिष्णुता गैंग एक बार फिर से एक्टिव होने की कोशिश कर रही है? क्या ये विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है? और क्या यह कहने की कोशिश की जा रही है कि सिनेमा जो भी बने वो भारतीय नजरिए से ना बने? भारतीय नजरिए से अगर इतिहास कोई दिखाने की कोशिश करेगा तो उसको बांटने वाला कहा जाएगा। चर्चा करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या बॉलीवुड सांप्रदायिक हो गया है? क्या बॉलीवुड में धर्म देखकर काम मिलता है?
ये सवाल आज इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि देश के सबसे बड़े म्यूजिक कंपोजर्स में से एक ए.आर. रहमान ने हिंदी सिनेमा को लेकर सांप्रदायिकता का राग छेड़ दिया है। ए.आर. रहमान का आरोप है कि हिंदी सिनेमा में पिछले 8 सालों में बदलाव हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें काम मिलना धीरे धीरे कम हो गया है। जो लोग क्रिएटिव हैं, उनके पास पावर नहीं बची है। उन्होंने छावा जैसी फिल्मों को बांटने वाली फिल्म तक कह डाला। यानी ए.आर. रहमान ने जहां से नाम कमाया, शोहरत कमाई, अब उन्हें वहीं पर सांप्रदायिकता दिख रही है। ए.आर. रहमान के सांप्रदायिकता वाले बयान से फिल्मी हस्तियां और म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग हैरान हैं। शोभा डे ने रहमान के बयान को खतरनाक बताते हुए उनके आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, तो वहीं शान और जावेद अख्तर ने भी रहमान के आरोपों को नकार दिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त विनोद बंसल जी हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। मेरे साथ टीना शर्मा हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ आकाशदीप साबिर साहब हैं, सीनियर फिल्म मेकर हैं, एक्टर हैं। मेरे साथ सविता राज हिरेमत जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, फिल्म मेकर हैं आप भी। शोएब चौधरी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। संजना गलरानी इस वक्त मेरे साथ हैं, एक्ट्रेस हैं। मेरे साथ मुमताज आलम रिजवी हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और शहजाद खान साहब जाने माने एक्टर हैं, जिनको आपने कई बार कई किरदारों में देखा होगा। शहजाद खान साहब, सवाल सीधा आपसे, और वो बुनियादी सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ए.आर. रहमान जैसे बड़े कलाकार को यह संकट आ रहा है कि कोई कम्युनल वजह से, सांप्रदायिक वजह से उनको काम नहीं दे रहा? इस काम बहुत बहुत शुक्रिया आपका काम में जी, मुझे आपके शो पे बुलाने का। देखिए, ऐसा है कि रहमान साहब को हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, हर प्रोड्यूसर अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि इतना नया टैलेंट आ रहा है और वो कम दामों में मिल रहा है, तो लोग ऑब्वियसली नए टैलेंट को टैप करेंगे। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी, उनके बजट में भी वो कम इसमें मिल रहे हैं। नया टैलेंट मिल रहा है, उनके गाने हिट हो रहे हैं। और आजकल वैसे भी जो है, मोस्टली फिल्मों की बात कर रहा हूं मैं, हिंदी फिल्मों की, जो म्यूजिक कंपनीज है वो खुद गाने देती हैं कि भाई ये गाने हैं, उनको रीमिक्स, पुराने गानों को रीमिक्स करके देती हैं, या पुराने गानों को कुछ उसमें से ना वो उनको फास्ट करके दे देती हैं। तो अभी क्या कर सकते हैं? और रहमान साहब को तो ऐसी किस्म की शिकायत तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो एक पूरे हिंदुस्तान है। पैदाइशी वो सनातनी हुए, उसके बाद वो मुसलमान बन गए, तो पूरा हिंदुस्तान है उनके अंदर। तो आई थिंक, और प्लस उनको ऑस्कर अवार्ड मिला है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने, हमारे देशवासियों ने उनको बहुत सराहा है। ये बड़ी अफसोस की बात है कि इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के मुंह से ऐसी बात निकल रही है, बड़ी अफसोस की बात है। हाँ, अगर हम ऐसी कोई बात कहे, या जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं मिस्टर शोएब चौधरी, वो कुछ ऐसी बात कहे, तो एक बात समझ में आती है। हम लोगों को आजकल आज तक ऑस्कर नहीं मिला, लेकिन ये बहुत ही लेकिन नहीं, देखिए नहीं, मुझे देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, और ये शहजाद जी, और इसके साथ मैं ऐड करना चाहता हूं एक बात को इसमें, खास तौर से आकाशदीप साबिर साहब, ये मुझे आप बताइए, ये बहुत सीधा, बहुत स्पष्ट सवाल है। मैंने एक लंबी लिस्ट दिखाई है, उसमें एसआरके की फिल्में हैं, सलमान खान के बैनर की फिल्में हैं, आमिर खान के बैनर की फिल्में, इनके पास कोई बजट की कमी नहीं होती, ये किसी को भी हायर कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जितना बजट लेते हैं ए.आर. रहमान, उससे ज्यादा कुछ फिल्मों में म्यूजिक के लिए खर्च भी किया गया है, वो भी सब ऑन रिकॉर्ड है। अगर नहीं ले रहे तो क्या इनको सांप्रदायिक लिस्ट में डाल देंगे, या ये पावर शिफ्ट के बाद ऐसा हो गया कि सारे लोग सांप्रदायिक हो गए, केवल ए.आर. रहमान को काम नहीं दे रहे? सर, ये बहुत ही केयरलेस स्टेटमेंट है उनकी, और आई वुड कॉल इट अ लूज स्टेटमेंट, क्योंकि उनको ये बोलने का हक नहीं है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि ए.एस. दिलीप कुमार राजागोपाला जब अल्लाह रखा रहमान बने, तो पहले कम्युनल थे, अभी कम्युनल हैं, या पहले कम्युनल के शिकार थे, अब कम्युनल के शिकार हैं? एक हर चीज़ की हमारे बॉलीवुड में एक शेल्फ लाइफ होती है सर।
जब रहमान साहब उभर के आए, एंड विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अ ग्रेट बॉडी ऑफ वर्क, बहुत कमाल का काम किया उन्होंने, जब वो उभर के आए बॉलीवुड में, बाकी सारे म्यूजिक डायरेक्टर जो थे वो पीछे हो गए। किसी एक ने भी ये नहीं कहा ये तो कम्युनल हो रहा है, ये तो अचानक हम हिंदू घर बैठ गए और एक मुसलमान म्यूजिक डायरेक्टर आ गया। ये हिंदू मुस्लिम, ये कम्युनल एंगल, ये वर्ड यूज करने का कोई मतलब ही नहीं है। और उसके बाद रहमान साहब ने चाहे वो परदेश, स्वदेश, ताल, मतलब माय गॉड, रोजा, दिल से, दुनिया भर की अच्छी फिल्में की, पर हर एक का एक दौर आता है। अब नए म्यूजिक डायरेक्टर आए हैं, नए सोच के साथ आए हैं, नए साउंड के साथ आए हैं। मैं ये कहीं नहीं कह रहा हूं कि रहमान साहब इंफीरियर हो गए हैं, लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है। नए लोग आए हैं, नई विचारधारा के साथ आए हैं, उनका साउंड अच्छा है और ये रहमान साहब का भी है, बट ये अलग नए पहलू ट्राई कर रहे हैं। और अगर उनको मौका दिया जा रहा है तो इसमें कम्युनल कार्ड कहां से आ गया? ये किस तरह की बात कर रहे हैं? वो भी एक ऐसा आदमी जो नेशनल नहीं इंटरनेशनल फिगर है। एग्जैक्टली। अब शोएब चौधरी साहब के पास में चलता हूं। शोएब चौधरी, किसी रिलीजन से रिलेटेड थी क्या? ये पॉइंट है, क्या उसकी सक्सेस किसी रिलीजन से रिलेटेड थी जो अब उसकी फेलियर को वो रिलीजन से रिलेट कर रहा है? मुझे तो नहीं लगता। और रहमान साहब अभी भी आउट थोड़ी हुए। शोएब चौधरी, ही इज नॉट अवेलेबल फॉर पीपल। मैं आ रहा हूं आपके पास में, एक सेकंड में आ रहा हूं, लेकिन एक कमेंट में चाहता हूं शोएब चौधरी की तरफ से। शोएब चौधरी, एल्यूसिव। जी जी, ओके। शोएब चौधरी, सवाल एकदम स्पेसिफिक, एकदम सीधा। अभी रामायण जैसी बड़ी फिल्म का म्यूजिक कोई बना रहा है तो वो ए.आर. रहमान बना रहे हैं। छावा का म्यूजिक खुद उन्होंने अभी किया है। तो ये कम्युनल नहीं है ना, यहां उनको चलता है। शोएब चौधरी, यहां उनको चलता है। इसके बावजूद वो कम्युनल वर्ड नहीं ये बोलेंगे, वही पावरशिप के बाद है। ये वही लोग हैं। नाम है आकाश जी, आप चौधरी साहब बोलिए। बदल लिया हो तो बता दीजिए। फिर देखिए, मैं एग्री करता हूं कि हर इंसान की हर एक क्रिएटिव माइंड की एक शेल्फ लाइफ होती है, जैसे आकाश जी ने कहा। लेकिन बात यह भी है कि अगर जितना नाम और जितना देश का नाम रोशन किया है रहमान साहब ने, अगर वो कोई बात कह रहे हैं जो उनको महसूस हुई है, तो बजाय उनको गलत साबित करने के, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ये चेक किया जाए कि अगर उन्होंने ऐसी कोई बात की है तो किस वजह से की है, उसका बेसिक क्या है। ये बात सच है कि एज ए प्रोड्यूसर जब मैं शूटिंग करता हूं, मेरे पास 150 लोगों का क्रू होता है, तो उसमें ऐसा सच है कि 2 या 4 ही मुसलमान होते। प्लीज आप डिस्टर्ब मत करिए, मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए। समझे, मैं ये जानता हूँ शुरू के 10-15 साल जब मैंने सन 2000 में बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की, उसके बाद 15-17 साल बहुत मज़ेदार हम लोगों ने काम किया, बहुत सब लोगों की दोस्ती थी, कहीं कोई फेथ का जिक्र नहीं होता था। और हमारे यहाँ तो होता ही नहीं। मेरी शूटिंग पे दिन भर में, अगर रमज़ान के महीने में भी सुबह में गणेश की पूजा से शूटिंग शुरू होती है और उसी सेट पे शाम को बैठकर सब लोग रोज़ा इफ्तार करते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। हमारे यहाँ तो वो एकजुटता है। लेकिन हकीकत ये है कि ऑन द फेस कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन इस तरह के अंडर करेंट्स आजकल इस इंडस्ट्री में मौजूद है। मेरे साथ जाती तौर पे फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हुआ, लेकिन सरकारी डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं, मेरे साथ हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हुआ, लेकिन 2, 4, 5 लोग, खेर साहब जैसे और उनके जो टटपूंजे दोस्त हैं जो आपके पैनल्स पे आके बैठते हैं, उन लोगों ने इतनी गंदगी पिछले 4-5 सालों में यह फैलाई है कि चंद लोगों के दिमाग में ये गंदगी फैल चुकी है। और ऑफ द रिकॉर्ड ये बहुत ज्यादा हो रहा है। जो लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं वही समझ क्या एक्सपीरियंस करते हैं, क्या एक्सपीरियंस करते हैं? मेरा सवाल है, टीना शर्मा को मैं इन कराना चाहता हूं। टीना शर्मा, सीधा सवाल। टीना शर्मा, क्या ये शोएब, अभी आप डिस्कशन को कहीं और लेके जा रहे हैं। नहीं, ये असल में शोएब चौधरी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, शोएब चौधरी असल में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि म्यूजिक इंडस्ट्री को या बॉलीवुड को वो बहुत छोटे लोग रन कर रहे हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड, अमर आकाशदीप जी। शोएब चौधरी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉलीवुड को वो छोटे लोग रन कर रहे हैं जो खुद किसी दूसरे से काम मांगते हैं। अरे नहीं भाई शोएब जी, इस बॉलीवुड को रन करने वाले वो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं जो पैसा डालते हैं। अपने अल्फाज मेरे मुंह में डालना चाहते हैं। नहीं, अल्फाज नहीं, आपने कहा कि ये 2-4 लोग जो आते हैं आपके टीवी पर बैठते हैं, ये इधर से आते हैं। भाई जिनके पास बजट है, मैंने 5 नाम लिया अभी,
2-4 लोग मैंने 5 नाम लिए, लेके बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं ना, मैंने 5 नाम लिए। एक नाम बताइए आप जिसने ए.आर. रहमान को काम दिया हो। सरनेम पंडित है उनका, जो आपके चैनल पे नहीं है। मेरे 5 नाम बताइए ना, मैंने बताइए। मैंने शाहरुख खान का नाम लिया, उन्होंने अपनी फिल्म में काम दिया। सलमान खान ने काम दिया अपनी फिल्म में, आमिर खान ने काम दिया, फरहान अख्तर ने काम दिया। क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया भाई? क्यों नहीं दिया? उन्होंने शाहरुख खान के बारे में उनका ओपिनियन लीजिए, क्या हुआ पिछले हफ्ते? अरे मुझे बताइए ना, क्यों काम नहीं दिया शोएब चौधरी? क्यों काम नहीं दिया? एक छोटा सा नेता, अरे भाई कोई तो काम दे। नहीं जीत सकता मेरठ का, वो उनको देश वो अब ये देखिए, अब ये समस्या है आपकी शोएब चौधरी। आप इसमें पॉलिटिक्स को मिक्स कर रहे हैं। आप पॉलिटिक्स को मिक्स कर रहे हैं। फिर मुझे टीना शर्मा से सवाल लेना पड़ेगा। 1 सेकंड, टीना शर्मा। शोएब जी, टीना शर्मा 1 सेकंड सर। राम जी, मुझे आकाश में आ रहा हूं। टीना शर्मा और विनोद बंसल इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। मुमताज आलम रिजवी को लेकर आइए। आप नहीं जवाब दे सकते भाई। मैं साजिद नाडियाडवाला अगर ए.आर. रहमान से म्यूजिक नहीं बनवा रहे, वो प्रीतम से म्यूजिक बनवा रहे हैं या किसी और से म्यूजिक बनवा रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो आदमी कम्युनल है कि धार्मिक है, क्या है क्या नहीं? टीना शर्मा प्लीज। राम, मैं शोएब की बात की जवाब देना चाहती हूँ। जी जी बोलिए। राम, काम किया है। मैं शोएब की बात का जवाब देना चाहती हूँ। ये समस्या है आपकी शोएब चौधरी। आप इसमें पॉलिटिक्स को मिक्स कर रहे हैं। आप पॉलिटिक्स को मिक्स कर रहे हैं। टीना जी बोलिए। टीना शर्मा से सवाल लेना पड़ेगा। जी, थैंक यू वेरी मच। शोएब ने जो अभी कहा कि आईएनबी मिनिस्ट्री में उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म वेरिफिकेशन विच इज CBFC, राइट, फिल्म सर्टिफिकेशन, मैं 1954 का जो सिनेमाटोग्राफी एक्ट है उसमें 2012 से काम कर रही हूँ, और मेरी कुछ फेमस PIL हैं जिसमें रेस 2 है, D-Day है, भाग मिल्खा भाग है, जिस पे मैंने हाई कोर्ट से जो मुझे रिव्यूज़ मिले हैं सेंसर बोर्ड में, और मैंने वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस जो हैं वो जीती हैं। उन फिल्मों का प्रसार बिना कट्स के, रेस 2 का प्रसार जो है वो 36 कट के बाद एक बड़े टीवी चैनल पे, जिसके साथ उसका 600 रुपए का करार हुआ था, वो उसके बाद उस पर रिलीज हुई जब उसमें 36 कट हुए। तो ये फिल्में इनको तब कम्युनल नहीं दिखती हैं। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो INB मिनिस्टर थे अरुण जेटली, उससे पहले मनीष तिवारी थे, और इनको अच्छे से याद होगा अगर ये प्रोड्यूसर हैं, पंकजा ठाकुर करके एक CEO होती थी, और वो कैसे करके सर्टिफिकेशन देती थी, और उनको मिनिस्ट्री ने उनको निकाला है। मेरी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस पे उनको निकाला गया, वो लेटर पब्लिक हुआ। उनका लास्ट लेटर टू ऑल जो 24 मेंबर होते हैं इनके अंडर, चेयरमैन के अंडर, उसको वो लेटर पब्लिक हुआ, उनका फेयरवेल लेटर, वो 5 पेज का लेटर है, अगर मैं आपको पढ़ाऊंगी। उस समय एक फिल्म आई थी इन दिनों मुजफ्फरनगर, उस फिल्म पे किसी को प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि लीला सैमसन इनकी जो है वो CBFC की चेयरपर्सन थी, और CEO थी पंकजा ठाकुर। नहीं, लेकिन पंकजा ठाकुर को मनीष तिवारी जी ने, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रोकना चाहता हूँ, एक सेकंड कंप्लीट करने दीजिए। जी जी। इन दिनों मुजफ्फरनगर को अरुण जेटली जी को बोलकर हमने रुकवाया था क्योंकि वो फिल्म बिल्कुल कॉम्युनल थी। मुझे एक बात, म्यूजिक में ये 2 अलग अलग विषय हैं। ये 2 अलग अलग विषय हैं कि कैसे सेंसर बोर्ड वर्क कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, और किसी कलाकार को उसका मजहब देखकर काम रोका जा रहा है। ये 2 अलग विषय नहीं है, ये काम रोका जा रहा है। नहीं है, नहीं इनका राम हर सरकार अपने पॉलिटिकल एजेंडा को पुश करती है। सेंसर बोर्ड है इनका जिस तरीके से के जरिए वही हो रहा है। आप भी वही कह रही है, यहाँ मसला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं, आप कोई एजेंडा पुश नहीं है, पॉलिटिकल एजेंडा है। सेंसर बोर्ड पर जितने इस फिल्म इंडस्ट्री पे जो ये खान है, कैन आई स्पीक प्लीज, कैन आई स्पीक फॉर अ मिनट? जितने खान हैं, जितने पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, हम उनको अपना समझते हैं, लेकिन वो इस इंडस्ट्री को किस तरह से डोमिनेट करते हैं ये किसी से छुपा नहीं है। रही बात ए.आर. रहमान की, हर साल वो 5 करोड़ का बिजनेस करते हैं इस इंडस्ट्री में। अगर उनको कैलकुलेट मेजर किया जाए उनके पैसों में, उनकी वर्थ आप देख लीजिए, हिंदुस्तान ने उनको बनाया है। अब मुझे मुमताज आलम रिजवी को और विनोद बंसल को इसमें ऐड करना है, इसके बाद संजना गलरानी और सविता जी के पास में चलूंगा। एक सेकंड, अरे रुक जाइए सर, अरे रुक जाइए शोएब चौधरी। शोएब चौधरी, आपको अरे ए.आर. रहमान को काम देने के लिए शोएब चौधरी जैसे फिल्म प्रोड्यूसर पर्याप्त नहीं है। आप उन्हें साइन करने जाइए तो पता चलेगा आपको। आप दीजिए उनको अपना म्यूजिक बनाने के लिए, तो पता चलेगा कि जेब से 10 करोड़ रुपए देना है।
और वही काम कोई दूसरा लड़का होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। 1 करोड़ में करके दे, 2 करोड़ में करके दे, तो वहां पकाओगे ना भाई। कितनी फीस चार्ज करते हैं, ये सीधा बिजनेस है। अगर उन्होंने कहा है कि तो मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं उसके पीछे की लाइन क्या है, उसको विनोद बंसल थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे मुमताज आलम रिजवी। जिस देश में आप एक सब्जी खरीदने वाला मुसलमान हो तो उसे सब्जी नहीं खरीदते, जहां पर आप मुसलमान को घर नहीं लेने देते हैं। विनोद बंसल जी, एक सेकंड, शोएब चौधरी, आप किसी और, आपको थोड़ा सा नेता ज्यादा होना चाहिए, फिल्म का प्रोड्यूसर कम मुझे लग रहा है ना। आप फिल्म पे कम बात करना चाहते हैं, गली के सब्जी वाले को ढूंढ रहे हैं आप। पिछले 75 सालों से जी मैं राजनीतिक परिवार से हूं, मैं आपको बता, तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, आप उसमें आप पॉलिटिक्स घुसा रहे हैं। ये मैं समझ गया, आपकी जबान से समझ गया, मुझे आपका इतिहास भूगोल मालूम नहीं है, लेकिन मैं समझ गया कि इसमें पॉलिटिक्स ज्यादा इन है और फिल्म की चिंता कम है। विनोद बंसल जी, पॉलिटिक्स नहीं, हकीकत है, सच्चाई है, जो मैं आप रुक जाइए। सौरभ जी, विनोद बंसल मेरा नाम है। जी जी, देखिए राम जी, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान होगा कि जब हामिद अंसारी अपने पद से जब जा रहे थे, फेयरवेल हो रहा था, इस भारत की महान संसद के अंदर उन्होंने क्या भाषण दिया था? आपको याद है, 10 साल तक मलाई चाटी, कई देशों में वो राजदूत रहे, और उसके बाद जब फेयरवेल हुआ एज ए उपराष्ट्रपति, मलाई चाटी किया, हामिद अंसारी जैसा शख्स, अब देखिए इनको मिर्ची लग गई है, भारत का नाम इनको मिर्ची लग गई, रोशन किया। देखो इनकी एक सेकंड शोएब चौधरी, एक सेकंड रुक जाइए शोएब चौधरी रुक जाइए, बिकॉज़ ही मेड अ फ्यू स्टेटमेंट्स इन फेवर ऑफ द मुस्लिम्स, वो मलाई चाट रहे थे। आप समझ जाइए, आप 1 मिनट रुक जाइए शोएब चौधरी, मुझे फिर रोकना पड़ेगा। ये केवल आपकी डिबेट नहीं है, सॉरी मिस्टर चौधरी, ये केवल आपकी डिबेट नहीं है। मैं ज्यादा लाउड हो सकता हूं, लेकिन बंसल जी की बात पूरी हो जाए, इसके बाद मैं आ जाऊंगा। रिजवी साहब भी इंतजार कर रहे हैं अपना। जी राम जी, मैं एक रिमाइंड करना चाहता हूं आपको, सभी दर्शकों को। देखिए, वो जो लैंग्वेज आप देखेंगे, माननीय प्रधानमंत्री भी थे, पूरी संसद थी, और उस संसद में हामिद अंसारी जी ने किन शब्दावली का प्रयोग किया था, बिल्कुल एग्जैक्टली वही शब्दावली का प्रयोग आज ये जो, जिनको पहले दिलीप कुमार थे और अपने काम के लिए वो अल्लाह रखा रहमान बने, अब मुझे लगता है, अगर ऐसा लगता है इनको कि नाम की वजह से ऐसा हो रहा है, तो फिर वापस दिलीप कुमार बन जाए, हो सकता है उनको कुछ और हो जाए। लेकिन ये जो बात है ना, देखिए आपके पैनल पे बैठे हुए व्यक्ति जो कि आज प्रोड्यूसर हैं, कल उनके खानदानी वैसे तो राजनेता हैं, उनकी बातों से भी क्लियर होता है, कहीं ना कहीं इनका भी खानदान ऐसे मिलेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, देखिए कि देश जो है प्रतिभा को पूजा करता है, देश प्रतिभा की पूजा करता है, और जो हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, वो फिल्म इंडस्ट्री जो है कलाकार की पूजा करती है। और कला जो है जब तभी तक मानी जाती है जब उसके अंदर अहम ना आए, जिसके अंदर कोई घृणा ना आए, और जहां उनके विद्वेष ना आए। मैं कहना चाहता हूं, देखिए अल्लाह रखा रहमान को आखिरकार अचानक वो अल्लाह रखा कैसे होगा? अभी तक तो ए.आर. रहमान ही मानते थे लोग, बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं पता हुआ कि यार ये हैं कौन, और इनको सराखों में बिठाया। और आप बताइए, जिस फिल्म इंडस्ट्री ने सराखों बिठाया जी, उसी फिल्म इंडस्ट्री को गाली देने की ये कौन सी इनकी मानसिकता है भाई? ये बेसिकली एक तरह से मैं कहूंगा कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करने वाली परंपरा है, वो अच्छी संजना गलरानी, मैं कहता हूं इनको कम से कम कर्तव्यता ज्ञाप्त करनी चाहिए कि आप कहां से कहां पहुंच गए। संजना गलरानी और सविता जी राम जी, एक सेकंड सर, आकाश जी मैं आपके पास आ रहा हूं, एक कमेंट इनका हो जाए, फिर मैं आपके पास आता हूं, आपके पास ही लौट। अगर आज के दौर में जी हाँ आकाशदीप, नहीं ओनली 10 सेकंड, ओके, आज के दौर में रामायण का म्यूजिक ए.आर. रहमान दे रहा है, अगर आज के दौर में रामायण जो नई बन रही है, बहुत बड़ी फिल्म, अगर उसका म्यूजिक ए.आर. रहमान दे रहा है और ये कॉम्युनल है, तो ऐसा कॉम्युनल दौर चलता रहे। वो उन्होंने लूज स्टेटमेंट की है, गलती से की है, और उनको एहसास होगा, उनको माफी मांगना चाहिए जी। पॉइंट है। अब मुमताज आलम रिजवी पॉइंट बहुत सीधा, छावा फिल्म मैं कविता, मैं आ रहा हूं सविता जी आपके पास, लेकिन छावा फिल्म जिसको लेकर विवाद हुआ, म्यूजिक ए.आर. रहमान का, रामायण जो बना रहे हैं वो म्यूजिक डायरेक्टर ढूंढने के लिए गए, म्यूजिक कंपोजर, उन्होंने ए.आर. रहमान को अपनी पहली चॉइस बताया कि आप बनाइए। तो भाई जिसकी जेब में जितना दाम होगा, जिसकी जेब में जितना बजट होगा, और जिसको वो क्रिएशन चाहिए कि हमें ए.आर. रहमान से ही चाहिए, वो जा रहा है। वरना मैंने 10-12 नाम बताए जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, जिनके पास बड़ा बजट है, बड़ी फिल्में हैं, नहीं बुला रहे फिल्म है, और या तो उनको कम्युनल कहिए। रिजवी जी
सर बड़ी फिल्म, बहुत बड़ी कास्ट और बजट की फिल्म तो है। राम जी बड़े बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे कौन है भाई, तरह कह दे। ओके रामायण की आकाश जी मैं आ रहा हूं लौट के। वन सेकंड रिजवी जी बोलिए। राम जी इंपॉर्टेंट फिल्म है। राम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि अभी किसी ने कहा कि ये पाकिस्तान से आए हुए खान, तो उसको बता दीजिए कि पाकिस्तान से टीना जी को लेके आए। टीना जी ने ये कहा कि खान हो या पाकिस्तान से आए हुए कलाकार, हम उनको अपना मान लेते हैं, वो हमको अपना नहीं मानते। पॉइंट इज दिस। 1 सेकंड। नो 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 इनको रिजवी जी मिसकोट मत कीजिए। दूसरी चीज ये मैं कह रहा हूँ कि ए आर रहमान जो है वो कोई छोटी शख्सियत नहीं है, बल्कि वर्ल्ड फेम शख्सियत है। ऑस्कर अवार्ड उन्होंने जीता है जी। अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो वो अपने लिए नहीं कह रहे हैं, इसको समझिए पहले आप। अच्छा, वो जो माहौल इस वक्त बनाया जा रहा है, जिस तरह से कमनल किया जा रहा है, हर रोज कभी सलमान खान को टारगेट किया जा रहा है, कभी शाहरुख खान को टारगेट किया जा रहा है, कभी जो माहौल। और मैं आपको बता दूं अभी विवेक अग्निहोत्री ने जब बंगाल फाइल बनाई, ठीक है, तो वो जिस तरीके मेरी उनकी हॉट टॉक हुई थी विवेक अग्निहोत्री के, और वो मुझसे पूछ बैठे थे कि आप इंडियन है कि नहीं, आप बताइए। इस तरह के सवाल जब प्रोड्यूसर करने लगे, जब डायरेक्टर करने लगे और फिल्म में इस तरह की बातें आने लगी, सर जिस तरह के सवाल आप लोग उठाते हो। यार रहमान टीना शर्मा रिस्पॉन्ड कर रही है। 1 सेकंड। संजना गलरानी भी मेरे साथ है। टीना शर्मा और संजना गलरानी। ओके, वो माहौल की बात कर रहे हैं। अरे मैं बता रहा हूँ कैसा माहौल है, मैं बता रहा हूँ कैसा माहौल है। अब इससे बड़ा माहौल मैं क्या बताऊँ, बहुत आसान है। मैं इससे बढ़िया माहौल आपको क्या बताऊँ कि रामायण बन रही है और ए आर रहमान को उसमें म्यूजिक कंपोजर दिया गया है। पूरे क्या माहौल की बात कर रहे हैं टीना जी? फैलाना बहुत आसान है, बट अगर ऐसा इतनी बड़ी शख्सियत ने कहा है, यार रहमान जी ने कहा है, मैं क्या माहौल की बात आप कर रहे हैं? आप क्या मैं बात कर सकती हूँ मैडम? मैं कब से वेट कर रही हूँ। माहौल बनाने की कोशिश। प्लीज टेल हर टू अलाउ मी टू टॉक। फिर मैं बात करती हूँ। जी जी संजना। देखिए नफरत फैलाना बहुत आसान है, बट पहले हमको एक इंसान के बारे में इतनी नफरत फैलाने के पहले उनके अचीवमेंट्स की दाद देनी चाहिए। अच्छा। वो एक ऑस्कर अवार्ड विनर है और वो ऐसी एक कमेंट विदाउट बीइंग हर्ट बाय द सोसाइटी नहीं करेंगे। मे बी उनको कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ है, पूरी बात जाने बगैर इसमें पॉलिटिकल रायता फैलाओ, इसमें पर्सनल एजेंडा होगा उनका, या कुछ भी ऊट पटांग बोलो। बहुत आसान है किसी के बारे में भी उल्टा बात करना, बट उनका दर्द ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों बात कर रहे हैं वो, इसे हमको थोड़ा सा भीतर से समझना चाहिए और इसके पीछे कोई जरूर रीजन होगा। हम as soon as आपको पता है वो रीजन? we cannot plunge into a decision that आपको पता है वो रीजन? गलत था या बहुत सही था। नहीं, आपको रीजन पता है? हम तो रीजन पूछ रहे हैं, आप बताइए रीजन क्या है? रोजाना कोई स्टेटमेंट नहीं देते। क्या रीजन? रोजाना कोई भी स्टेटमेंट नहीं देते। नहीं, क्या रीजन है भाई? डेफिनेटली कहीं ना कहीं इफेक्ट हुए हैं इस चीज से। और तो किसने इफेक्ट किया उनको? मैंने पांच बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स का नाम लिया। उन्होंने संजना गलरानी की वजह से संजना गलरानी होना चाहिए। मैंने 5 बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स का नाम लिया है, किसी ने उनको काम नहीं दिया। किसी ने उनको 2014 के बाद काम नहीं दिया। मैं 5 बड़े प्रोड्यूसर्स का नाम मैंने आपको बताया, पहले बड़े बड़े बैनर्स बताए। वो अगर नहीं कर रहे यार रहमान के साथ काम, तो इसको आप पावर शिफ्टिंग से जोड़ देंगे क्या? और मुझे लगता है कि जो व्यक्ति जिम्मेदार होता है वो नाम लेके बताता है कि इस डायरेक्टर ने मुझे काम नहीं दिया, क्योंकि इसका पॉलिटिकल एजेंडा है। फैक्टर्स होते हैं बॉलीवुड में, पावर शिफ्टिंग हो गया, दूसरी तरफ से नेपोटिज्म हो गया। अरे मैडम, इस ट्वीट के सारे फैक्टर हम सोच के समझ के पढ़ के आए हैं। जी टीना शर्मा रिस्पॉन्ड कर रही है। टीना जी टीना जी ओके। टीना जी ओके। संजना जी 1 सेकंड। टीना रिस्पॉन्ड कर रही हैं आप। फेयर टू टॉक रॉन्ग अबाउट अ पर्सन विदाउट नोइंग द एंटायर स्टोरी। संजना जी जाना चाहिए, उसके बाद में ही आपको who will get to know the entire story, madam? Miss Sanjana, who will get to know the entire story? The one statement made by an icon. He's an icon for India, for world. Sanjana ji, can I speak? टीना जी बोलेंगे। संजना जी 1 सेकंड। आप किसी को बोलने देंगी? ओके, आप रिपीट कर रहे हैं। टीना बोलिए।
जब वो फिल्मों में काम कर रहे थे और उनको जो म्यूजिक मिलता था और बाकी लोगों को नहीं मिलता था, क्या बाकी लोगों ने कंप्लेंट किया? एक इतना बड़ा आइकन जो वर्ल्ड आइकन है वो एक स्टेटमेंट 2 लाइन की देता है, उसका क्लैरिफिकेशन नहीं देता है। और ऐसी एक स्टेटमेंट राम आपको याद होगा, आमिर खान की पत्नी ने और आमिर खान ने बोला था कि हम हिंदुस्तान में सेफ नहीं हैं। आज भी वो यहीं पर काम कर रहे हैं, आज भी वो यहीं पर हैं। तो ये जो बातें, और सबको पता है कि बॉलीवुड कौन डोमिनेट कर रहा है, कौन से खान डोमिनेट कर रहे हैं। सबको पता है कि कोई भी नया टैलेंट जो हिंदुस्तानी टैलेंट है वो कैसे बॉलीवुड में स्ट्रगल करता है और उसको काम नहीं मिलता, ये सबको मालूम है। इतने बड़े जो संजना ये स्टेटमेंट बोल रही हैं, प्लीज संजना अंडरस्टैंड, ये जो स्टेटमेंट आप बोल रही हैं ये बहुत गलत स्टेटमेंट है। ये देश को बांटने की स्टेटमेंट है। आप एक आदमी के सेंटीमेंट की बात कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान के उस सेक्युलर थ्रेड की बात नहीं कर रही हैं, आप क्या कम्युनल राइट्स पे बात कर रही हैं। आप समझाना चाहती हैं कि वो वाकई हर्ट हुए हैं। नहीं लगा सकते क्यों हम उनको एक सेकंड, अब रुक जाइए। अब मैं सविता जी को एंड कराना चाहता हूँ। सविता जी 1 सेकंड, शहजाद भाई मैं आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। 1 सेकंड प्लीज, पॉइंट समझना। आपको अगर सारी स्टोरी बतानी है तो सारी स्टोरी बताने से किसने रोका है? आपको अगर सारी स्टोरी बतानी है तो सारी स्टोरी बताने से किसने रोका? मैं कुछ कहना चाहूंगा। कोई सविता जी, सविता जी प्लीज, ओनली सविता जी। हमको ये, मेरे को सिर्फ ये बोलना है कि अचानक से, मतलब ये आई थिंक वो थोड़े से न्यूज में भी रहे आफ्टर डिवोर्स, and you know whatever news was there, he was not, it was, people were shocked that the way the divorce happened and the way he's making statements like that all of a sudden. Probably there can be 2 reasons. Either he's going to politics big time, he wants to join politics in South, sounds like that to me, और मुझे ऐसा ही लगता है ज़्यादातर, क्योंकि ये बहुत पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। और या वो और वैसे भी वो अब इंडिया में बैठ के ज्यादा काम करते भी नहीं है, वो यूएई में ही रहते हैं, ठीक है। और वो क्या, उनका उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है। और उनके रेट, और हर क्रिएटिव लोगों की एक टाइम होता है। लता मंगेशकर जी ने भी गाने की भी डिमांड कम हो गई थी एक टाइम के बाद। तो ये एक बड़ा नेचुरल सा प्रोसेस है कि अगर आपको काम कम मिल रहा है, यू हैव टू बी प्रेजेंट, यू हैव टू बी इजी टू अप्रोच ऑल्सो, लाइक समवन, जावेद जी ने भी बोला कि सब लोग उनको अवॉइड नहीं कर सकते। जावेद अख्तर ने जो बात कही है वो अनुभव के आधार पे कही, बिल्कुल सही बोली। और उन्होंने उन फिल्मों के गीत लिखे हैं जो इस, और वो तो इस लाइन को टो करने के लिए जाने जाते हैं, जो एंटी बीजेपी लाइन, जो एंटी बीजेपी एंटी एस्टेब्लिशमेंट लाइन है। जावेद अख्तर तो उस लाइन को टो करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि भाई ऐसा कोई भेदभाव इधर नहीं। अभी शान से बात हुई, बोले कि मेरे पास गाने नहीं है तो मैं किसको बोलूं कि धर्म देख के दे रहे। कुमार सानू जी के पास उतना वर्क नहीं है, उदित नारायण जी के पास उतना वर्क नहीं है। इनके लीजेंड होने पे किसी को शक हो तो बताइए, इनके लीजेंड होने पे किसी को शक हो तो बताइए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ समय के साथ उनके पास काम नहीं था। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि ए.आर. रहमान बहुत शानदार म्यूजिक कंपोजर है, लेकिन उनकी बयान में पॉलिटिक्स ज्यादा। टीना जी लास्ट कमेंट। I 100% think that is the right way. जी की फिल्म में 4 करोड़ रुपए मांगे थे और इक्विटी मांगी थी, उनकी जगह किसी और हीरोइन को ले लिया गया जो एक न्यू कमर थी, एक ही फिल्म में आई थी, वो हम सब जानते हैं, उसको ले लिया गया था। तो क्या उस पे इशू बना? उस पे इशू बनाया गया हिंदुस्तान में? ये तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत इंडस्ट्री सेंट्रिक। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस डिबेट में शरीक होने के लिए। बड़ी बात यही है कि भारत ऊपर होना चाहिए। भारत की बदनामी विदेशी मंच पर करना किसी बड़े व्यक्ति को शोभा नहीं देता, वो भी बिना किसी महत्वपूर्ण बात के, बिना किसी बड़ी बात के। और अगर इसके पीछे कुछ मंशा और है तो फिर बात अलग है। राजनीति में आना है तो सीधे आइए। ये इधर उधर की बातें करके अगर आप देश को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो सवाल तो पूछे जाएंगे। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH